नमस्कार सभी को मेरा। देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जल्दी से रजिस्टर निकालें आप लोग और चैप्टर डालें अध्याय 4, चैप्टर नंबर 4 और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य का फर्स्ट पार्ट है। भाई, प्रजनन स्वास्थ्य की क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर इस पार्ट में चर्चा आप और हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन किन किन की आपको पढ़नी है? पहले तो ये, जैसे हेल्थ, स्वास्थ्य की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन भाई, एक व्यक्ति सामान्य रूप से घूम रहा है, फिर रहा है, उसको स्वस्थ कह दिया? नहीं, दिखने में स्वस्थ लग रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इसको किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं वह देखिए। देखिए, मानसिक यानी मेंटली, सामाजिक अर्थात सोशल, भौतिक अर्थात फिजिकली रूप से इन तीनों से वह सामान्य हो या विकृत विहीन हो। विकृत विहीन हो तब उसको स्वास्थ्य कहा जा सकता है। तब उसको क्या कहा जा सकता है? स्वास्थ्य कहा जाता है। तो फिर रोग को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं भाई? तो देखिए, इसका जस्ट अपोजिट यदि कर दें, संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से वह ग्रसित या विकृत हो। मतलब वह कार्य उसका बॉडी सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, या उसकी बॉडी में स्ट्रक्चरली कोई डिफेक्ट हो चुका है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? रोगी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? रोगी कहा जा सकता है। तो ये अब तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है? देखिए, a total well-being in all respect, like physical, emotional, social and बिहेवियरल। इन चारों रूप से जब कोई व्यक्ति सामान्य हो, उसी को क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। अर्थात प्रजनन के सभी पहलुओं सहित, क्या हिंदी में डेफिनेशन दे सकते हैं? प्रजनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य। क्या? संपूर्ण स्वास्थ्य ही प्रजनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब ये सभी जो पहलू लिखे हुए, ये सभी पहलू कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो लिखे हुए, जैसे फिजिकल को क्या कह सकते हैं? शारीरिक, इमोशनल को भावनात्मक, सोशल को सामाजिक और व्यवहारात्मक। इन रूप से जब कोई सामान्य हो, तब उसको क्या कहा जाता है? प्रजनन स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रजनन स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। अब ये तो स्वस्थ
जो कह रहे हैं स्वस्थ समाज फिर क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या स्वस्थ समाज जिसको कहा जाता है वह क्या होता है? जिसमें लोगों के प्रजनन अंग प्रकार्यात्मक, कैसा? प्रकार्यात्मक और शारीरिक रूप से सामान्य हो। क्या? शारीरिक रूप से, जिसमें लोगों के प्रजनन अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सामान्य हो, कार्य करने के आधार पर शारीरिक यानी फिजिकली रूप से, स्ट्रक्चरली रूप से जब सामान्य होता है तो वह पूरा जो एक समूह है वह समूह मुख्य रूप से क्या कहलाया जा रहा है? समाज यानी सोशल कहलाया जा रहा है। तो उस चीज को क्या कह दिया? स्वस्थ समाज के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज यह है। फिर आपको इसकी महत्व क्या है और आवश्यकता। भाई प्रजनन स्वास्थ्य का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? प्रजनन स्वास्थ्य का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? और जब अध्ययन करेंगे आप और हम लोग स्टडी करेंगे तो उसी से आपको सिग्निफिकेंस निकल के आ जाएंगे, महत्व निकल के आ जाएंगे वहीं की वहीं। तो देखिए सबसे पहले तो बताया जाता है इसके अध्ययन पर से, इसके अध्ययन से संक्रमण रोगों व एसटीडी की जानकारी प्राप्त होती है। क्या? अर्थात ये तो इसके अध्ययन तो चल ही रहा है, आप और हम लोग ये चीज पर चर्चा करते हैं। संक्रमण यानी कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलते हैं। सेक्स कर रहे हैं और उस दौरान कोई डिसीज है तो निश्चित है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गई। तो इसके अध्ययन से तात्पर्य प्रजनन स्वास्थ्य के अध्ययन से ये पता किया जा सकता है कि कौन कौन से जो रोग हैं सेक्स करने के दौरान एक से दूसरे में फैल रहे हैं। तो वहीं रोक दिया जाए जब तक स्वस्थ ना हो जाए व्यक्ति, सेक्स ना किया जाए। एक चीज तो ये। दूसरा लिखा है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से मतलब है लैंगिक संचरण रोग, अर्थात सेक्स करने के बाद जो संतान पैदा होती है, संतान में भी वह रोग पाया जाए तो इस प्रकार के रोगों को कहा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या कहा गया? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी लैंगिक संचरण रोग। लैंगिक क्रिया करने के फलस्वरूप जो एक से दूसरे में फैलती है उसी को क्या कह दिया? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा गया। तो स्वाभाविक है इस चीज की भी जानकारी इससे मिलती है। ठीक है। फिर जागरूकता, इसके अध्ययन से जागरूकता आती है। काय की जागरूकता आती है? जन्म दर नियंत्रण की। जन्म दर नियंत्रण, भाई इसकी स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अपने शहर में, अपने स्टेट में, अपने देश में कितनी जनसंख्या है और कितनी बढ़ रही है। क्या? इस चीज की भी मुख्य रूप से जानकारी मिल सकती है इसके अध्ययन से। तो जैसे ही जन्म दर बढ़ रही होगी तो आप और हम लोगों का दायित्व बनता है कि उसको कम किया जाए। क्या किया जाए? कम किया जाए। और कम कैसे कर सकते हैं, किन किन विधियों का उपयोग किया जाए, तो उस चीज को कह दिया जाता है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूकता आती है इसके अध्ययन से। इसके अध्ययन से फैमिली प्लानिंग
फैमिली प्लानिंग की भी जानकारी मुख्य रूप से पता चल सकता है कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना चाहिए। क्लियर, तो ये भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर आपका स्वस्थ प्रजनन हेतु मेल एंड फीमेल में जागरूकता इसके अध्ययन पर आती है। इसका जो अध्ययन किया जाता है, जागरूकता आती है काय के लिए कि स्वस्थ प्रजनन किस प्रकार से करना चाहिए, स्वस्थ प्रजनन क्या होता है, इस चीज की भी जागरूकता मेल और फीमेल में इसके अध्ययन से आती है। तो इस वजह से इसका अध्ययन करना आवश्यक है। 2 3 4 सेक्स ऑर्गन क्लीनिंग। भाई सेक्स ऑर्गन क्लीनिंग एंड हाइजीन, क्या हाइजीन, तो ये भाई साफ सफाई, इसके अध्ययन से मुख्य रूप से सेक्स ऑर्गन की साफ सफाई की भी मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। क्या साफ सफाई की भी जानकारी मिलती है। तो ये फिर कौन कौन से डिसीज हैं, कौन सी डिसीज है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो उनकी भी जानकारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के द्वारा प्राप्त होती है। तो यह भी लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित रोगों की जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है उस सिस्टम में कौन कौन सी डिसीज है, इन डिसीज की भी जानकारी मुख्य रूप से इससे मिलती है। तो ये आपको प्रजनन स्वास्थ्य के अध्ययन से विभिन्न प्रकार की जागरूकता एवं जानकारी प्राप्त होती है। यही इसका महत्व होता है प्रजनन स्वास्थ्य का। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्या नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या क्या समस्याएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अध्ययन पर क्या क्या समस्याएं आती हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप उसमें जो समस्याएं आई, इनका आप और हम लोग, तो वो समस्याओं का नेक्स्ट पार्ट में आप और हम लोग स्टडी करेंगे।